हेलो डियर फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ते हैं चेन द वॉइस। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि चेन द वॉइस ये टॉपिक हमें आता नहीं या फिर हम इसमें मिस्टेक करते हैं। आप मिस्टेक नहीं करते हो, उसे सिली मिस्टेक कहते हैं। तो चलिए, चेन द वॉइस का टॉपिक पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है। चेन द वॉइस में दो वॉइस होते हैं, जैसे कि एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। बराबर, एक एक्टिव वॉइस काम करता है और दूसरा पैसिव वॉइस काम करता है। एक्टिव वॉइस का मीनिंग होता है कि सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस का मीनिंग ये होता है कि सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैं कहूंगा कि ही, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको। इस सेंटेंस से आपको समझ में आएगा कि ही परचेस ही परचेस अ कंप्यूटर, ऐसा एक सेंटेंस है। ही परचेसेस, मैं कहूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ही परचेसेस अ कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस है इसमें दो बातें हैं। एक तो ही जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ही है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से शुरुआत हुई तो ये समझना कि ये एक्टिव वॉइस है। बराबर, एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने येलो कलर में, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो पहले सबसे पहले आपको ये बात समझ में आएगी कि जहां पर ही, शी, दे, वी, यू इस तरह के सेंटेंस से स्टार्ट होगा तो समझना कि ये एक्टिव वॉइस है। और जो ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज होती है, ये यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है। ओके, कंप्यूटर की जगह पे सब्जेक्ट का नाम हो सकता है, किसी अलग चीज का नाम हो सकता है। सम टाइम कंप्यूटर की जगह पे प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, लेकिन उसे लिखना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ही परचेजेस अ कंप्यूटर, ये पैसिव, ये है एक्टिव वॉइस। अब मुझे पैसिव वॉइस में करना है तो डेफिनेटली आई विल राइट अ कंप्यूटर फर्स्ट। तो कंप्यूटर मैं पहले लूंगा। एक और सिंपल सेंटेंस आपको देता हूँ। सेंटेंस कैसे पहचाने ये आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे दूसरा एक सेंटेंस लिया, आई हैव रिटन शॉर्ट स्टोरी। देखो यहाँ पे लिखा है आई हैव रिटन शॉर्ट स्टोरी। अब इसमें क्या है कि आई, ये जो है ये सब्जेक्ट है। तो आपको आई, ही, शी, वी, दे, इनके बारे में अच्छी सी बात मालूम होनी चाहिए कि ये प्रोनाउंस को हम अगर एक्टिव से पैसिव करेंगे तो उनका क्या फॉर्म चेंज हो जाता है। हैव रिटन अ शॉर्ट स्टोरी, ये परफेक्ट टेंस है। और ये जो सेंटेंस दिया है ऊपर का, ही परचेजेस अ कंप्यूटर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चेंज द वॉइस करने के लिए डियर फ्रेंड्स आपके पास तीन बातें होनी चाहिए। अगर ये तीन बातें सक्सेसफुल तरीके से आपने आपके पास रखी तो नो डाउट आप कोई भी सेंटेंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं सबसे पहले आपको वो तीन बातें बताता हूँ जो चेंज द वॉइस करने के लिए आपके पास होना जरूरी है। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि ही परचेजेस अ कंप्यूटर हो या आई हैव रिटन अ शॉर्ट स्टोरी, इन सेंटेंस को आप कैसे चेंज कर पाओगे। बस यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि एक्टिव में मैं सब्जेक्ट को सबसे पहले रखूंगा और पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखूंगा। अब उसके बाद में वो तीन चीजें क्या जरूरी हैं जो मुझे टेंस पढ़ाती हैं, या फिर मैं अगर स्टडी करना चाहता हूँ चेंज द वॉइस की, तो मुझे वो आने चाहिए। सबसे पहले आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास टेंस का नॉलेज है और अच्छी तरह से आप टेंस लिखते हो तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। तो इसीलिए टेंस जरूरी है। आपको पता है कि 12 टेंस होते हैं, तो 12 में से एग्जैक्टली 8 टेंस आपको आने चाहिए। 8 टेंस कौन कौन से टेंस है, वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल परफेक्ट टेंस के बाद में देखो पहले ये है सिंपल के तीनों टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। फिर उसके बाद में दूसरे जो टेंस होते हैं वो परफेक्ट के होते हैं। परफेक्ट के तीन होते हैं, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट एंड परफेक्ट फ्यूचर। ओके, थोड़ा सा अलग वे में अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली फायदा आपका होगा उसमें। उसके बाद में यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, वो होगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस लिखूं या कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, यहाँ पे सिंपल के तीन टेंस, परफेक्ट के तीन टेंस और कंटिन्यूअस के दो टेंस ओनली, इसमें आएगा कंटिन्यूअस प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस पास्ट। अगर आपको ये नहीं आता तो सबसे पहले मेरे टेंस की जो वीडियो वो देखिए, टेंस पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर चेंज द वॉइस पढ़िए। जो स्टूडेंट को टेंस नहीं आएगा डेफिनेटली उनको चेंज द वॉइस, मतलब टेंस नहीं आएगा तो चेंज द वॉइस नहीं आएगा। सेकंड थिंग, अगर मैं, मेरे पास टेंस तो आ गया, आप कहोगे सर तो टेंस तो मेरे पास आ गए, अब मैं क्या करूं, 8 टेंस है मेरे पास। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए ऑक्सिलियरी वर्ब्स। अब ये ऑक्सिलियरी होते क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सिलियरी वर्ब्स में आता है कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट। ये जो होते हैं, जो टेंस, अगर टेंस का काम खत्म हो जाता है तो हम ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज करते हैं। और ऑक्सिलियरी वर्ब जो ऑक्सिलियरी वर्ब जिस सेंटेंस में होगे तो आपको पता होना चाहिए कि टेंस का सेंटेंस चेंज करने की एक अलग मेथड है और ऑक्सिलरी वर्ब की भी एक अलग मेथड है। तो वो हम कैसे करेंगे, पहली बात आपके पास टेंस होने चाहिए, दूसरी बात आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स होने चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये आपके पास होनी चाहिए।
थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें चेंज द वॉइस के लिए एक सेंटेंस आता है और उस सेंटेंस का नाम होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस कैसे आएगा, तो वहां पर ऑर्डर दी होगी या फिर किसी ने किसी को रिक्वेस्ट किया होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ तो किसी की ऑर्डर या रिक्वेस्ट। बस ये 3 सीक्रेट हैं। जस्ट 3 सीक्रेट्स आर देयर फॉर चेंज द वॉइस। ये 3 सीक्रेट अगर आपको अच्छी तरह से पता चल गए तो नो डाउट एक छोटा सा फॉर्मूला आपको दूंगा, बस टेंस पहचानो, ऑक्सिलरी वर्ब पहचानो और इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानो और चेंज द वॉइस लिखो। इजीली यू कैन राइट इट। ओके, तो ये बात है आपके पास अभी समझ में आए कि मुझे अगर चेंज द वॉइस करना है तो सेंटेंस टेंस से आ सकते हैं, तो यहाँ पे 8 टेंस है, या फिर एग्जाम में सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से आ सकते हैं, या फिर सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस से आ सकते हैं। ओके, इसके बाद में और एक तरीके से सेंटेंस आएगी, लेकिन वो थोड़ा सा हायर लेवल का है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन में आते हैं। तो हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन लूंगा, जो आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से क्वेश्चन, मतलब डब्ल्यूएच फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले फोकस करने के लिए चेंज द वॉइस में आपको 8 टेंस आने जरूरी है। तो चलते हैं 8 टेंस कौन कौन से और उसे चेंज कैसे करना है, क्या मेथड है उनको याद रखने की। तो कम ऑन, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लूंगा मैं टेंस, क्योंकि टेंस अगर मुझे अच्छी तरह से आते तो डेफिनेटली आई विल राइट द सेंटेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये लिखा, जो टेंस होगा वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नंबर 1 पे मैं टोटल 8 टेंस आपको बताने वाला हूँ अभी। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, जो आपको इजीली ये समझाएगा। जैसे वहां पे लिखा था, ही राइट्स अ पोएम। ओके, ये सेंटेंस है, ही राइट्स अ पोएम। अब यहाँ इस सेंटेंस में हमें पता चला कि ही सब्जेक्ट है और पोएम ये ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा सेंटेंस में अगर लिखूंगा तो वो होगा सिंपल पास्ट में, बराबर, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में अगर लिखना है तो डेफिनेटली ही राइट्स का ही रोट हो जाएगा। तो डेफिनेट वी विल राइट हियर, ही रोट अ पोएम। ओके, उसके बाद में थर्ड सेंटेंस अगर मैं लिखूं सिंपल टेंस में, वो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर, बराबर, सिंपल फ्यूचर। क्योंकि ये तीनों टेंस है थोड़े से डिफिकल्ट, बाकी परफेक्ट टेंस तो इजी हो जाएगी और कंटिन्यूस भी। सिंपल फ्यूचर में आप इसी सेंटेंस को लिखोगे, ही विल राइट, ही विल राइट अ पोएम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर हमने क्या किया है। यहाँ पे राइट्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है। आपको अगर आइडेंटिफाई करना है टेंस, तो टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो राइट्स ये वर्ब का पहला फॉर्म दिया है, फिर उसके बाद में रोट ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है, और थर्ड वन जो सेंटेंस देखते हो ये दिया है विल राइट। मतलब विल ये वर्ड यूज किया हमने, ऑफ कोर्स फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं, और फिर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है राइट। तो आपने अगर यहाँ पे देखा होगा तीनों में, तो ये सिंपल के टेंस है, तीनों सिंपल के टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। अब अगर सिंपल टेंस सबसे पहले करने हैं तो करना क्या है, उसके लिए क्या टेक्निक है और क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करते, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, अगर मुझे ये टेंस चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट का, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ये 3 वर्ड यूज होते हैं, एम, इज एंड आर। एम, इज एंड आर, ये 3 वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होते हैं, एम, इज, आर। सिंपल पास्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो 2 और वर्ड यूज होते हैं, जिन्हें हम कहेंगे वॉज एंड सेकेंड वर। ये 2 वर्ड यूज होते हैं, वॉज एंड वर। अगर सिंपल फ्यूचर की मैं बात करूं तो सिंपल फ्यूचर में होते हैं विल एंड शाल। बट आप लिखते हो सिंपल फ्यूचर करने के लिए विल बी एंड शाल बी। अब आप कहोगे कि इसे यूज कैसे करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में और सिंपल फ्यूचर में। लेट्स सी, ये एक सेंटेंस है एम, इज, आर। तो हम कहेंगे, एक सिंपल सेंटेंस कहने के लिए मैं कहूंगा कि आई एम अ टीचर, you are a student, yes, and he is a boy, as like that I will say simple present tense। मतलब simple present tense कहने के लिए ये टेंस तो है ही मेरे पास, लेकिन am is are को भी मैं simple present tense में कंसिडर कर सकता हूँ। देन सिंपल पास्ट में he wrote a poem, तो यहाँ पे was and were है। तो was कैसे कि मैं कहूंगा कि I was a teacher, मैं टीचर था, यू वर अ स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट थे, तो वाज एंड वर यूज किया मैंने। फिर आई विल से दैट ही विल राइट अ पोएम, तो आई विल से आई विल बी अ टीचर एंड ही विल बी अ टीचर। इस तरीके से ऑब्जेक्ट के साथ या प्रोनाउंस के साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो अभी हमने लिखे, उन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में और सिंपल फ्यूचर में।
चलो, अब आपको एक बात बताता हूँ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। जो आप बाय हार्ट करके रखो या हाथ पे लिख के रखो, डेफिनेटली यू विल नॉट फॉरगेट एनी सेंटेंस। पूरा जो चेंद वाइज है वो इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ऑब्जेक्ट के साथ आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब, जो अभी अभी मैंने आपको दिए, एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी, शाल बी, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सभी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पे राइट्स, फिर रोट और विल राइट लिखा हुआ है। देखो ये राइट्स, ये रोट और विल राइट लिखा है, लेकिन आप पैसिव वॉइस के 1000 सेंटेंस लिखना चाहते हो तो उसमें सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मतलब राइट्स का थर्ड फॉर्म होगा रिटन, रोट का भी वही है रिटन, एंड विल राइट, मतलब राइट, रोट, रिटन, इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। फिर आगे आएगा बाय, मतलब ये किसने लिखा है या किसने किया है, तो बाय कौन सा सब्जेक्ट है वो, और आगे होगा सब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही दिया है तो ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, वी का अस, एंड यू का यू रहेगा। चलो ये भी मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आई अगर आता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में उसका मी होता है। अगर सपोज ही आता है तो पैसिव वॉइस में उसका हिम होता है। अगर शी आएगा तो यहाँ पर उसका पैसिव वॉइस में हर हो जाएगा। अगर वी आएगा तो पैसिव वॉइस में वी का अस हो जाएगा, अस। अगर सपोज पैसिव वॉइस में दे आया हो तो दे का, सॉरी एक्टिव वॉइस में दे आया हो तो दे का हो जाएगा पैसिव वॉइस में देम। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यू आया हो तो यू का कोई भी अलग नहीं होता है, यू का यू ही होता है। तो ये प्रोनाउंस भी याद रखो जो आपको काम आएंगे पैसिव टू एक्टिव करने के लिए। मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगा डियर फ्रेंड्स कि आप ये वीडियो देखते देखते नोटबुक हाथ में रखो, क्योंकि नोटबुक अगर आपके हाथ में हो गया और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपने हल्के पॉइंट्स में लिखा, मतलब उसे शॉर्ट पॉइंट कहते हैं, अगर आपने लिखा तो डेफिनेटली आप भूलोगे नहीं, क्योंकि समझना, जानना और उसको लिखना बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने क्रिएट किया है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है। मतलब आप कितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहते हो इस फॉर्मूला को देखना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके साथ मैं ये 3 डॉट ऐड कर रहा हूँ जो टेंस के हिसाब से मैं आगे ऐड करूंगा। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये 3 डॉट का मीनिंग क्या है वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम अभी सॉल्व कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ओके, ये सेम फॉर्मूला मैं यहाँ से उठाकर उसको कॉपी कर नीचे सेंटेंस के साथ लिखता हूँ, और उसके बाद में आप देख सकते हो आंसर कैसे इजी आप लिख सकोगे बस इस एक फॉर्मूला से। इन 3 डॉट का मीनिंग आगे आगे मैं बताऊंगा कि क्या है। यस, मैंने यहाँ से उसको कॉपी किया। अब मैं जा रहा हूँ लिखने के लिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस। इसके लिए यहाँ पे इन ब्रैकेट में ये भी लिखता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल लिखने में काम आता है। ओके, सो लेट्स सी नाउ। यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो पहला एग्जाम्पल है ही राइट्स अ पोएम। अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो उसके बाद में आंसर कैसे होगा। यस, एकदम सिंपल सा आंसर होगा। देखो इसका, ही राइट्स अ पोएम, तो ऑब्जेक्टिव मतलब ये ओ मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ओ दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे आप लिखोगे अ पोएम। अ पोएम ऑब्जेक्ट है, अ पोएम। अब इसमें वॉज नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को वॉज की बीमारी होती है, वो हर सेंटेंस में वॉज लिखते हैं, लेकिन भूलना नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें ईज आएगा, क्योंकि एक ही पोएम है। अगर पोएम ज्यादा होती तो, पोएम्स अगर होता तो हम आर यूज करते, लेकिन यहाँ पे पोएम है तो ईज यूज किया। एम ऑफकोर्स आई के साथ ही यूज होता है, तो यहाँ पे देखो अ पोएम इज फॉर्मूला। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैंने ईज यूज किया है जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही दिया है। यस, यू कैन सी अ पोएम इज। अब राइट का थर्ड फॉर्म V3 लिखा है ना आगे, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। बाय, बाय तो दिया ही वहां पे, और ही का मैंने ऊपर लिख के दिया होता है हिम। तो पहला सेंटेंस जो है आपका वो रेडी हो गया है स्क्रीन के ऊपर। अ पोएम इज रिटन बाय हिम, ही राइट्स अ पोएम। यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो एज इट इज मैंने यूज किया है, ऑब्जेक्ट अ पोएम, हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब थर्ड फॉर्म रिटन बाय एंड हिम, एज लाइक दैट। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल पास्ट टेंस आपके सामने रहा, इसके साथ मैं फॉर्मूला ऐड करूंगा। ये फॉर्मूला दिया है और मुझे सिंपल पास्ट का आंसर लिखना है। सिंपल पास्ट का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑफकोर्स अ पोएम, ये है ऑब्जेक्ट आपका।
तो आपने लिखा अ पोएम। अ पोएम हेल्पिंग वर्ब होगा वॉज, क्योंकि वॉज एंड वर यूज करते हैं सिंपल पास्ट में, इसीलिए आपको याद रखना है कि वॉज सिर्फ सिंपल पास्ट में होता है। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का होगा रिटन। एंड बाय किसने लिखी है पोएम, तो हिम। तो यहाँ पे हो गया आंसर रेडी। देखो, ही अ पोएम वाज रिटन बाय हिम। यस, ये सेम चीजें आपको मैंने फॉर्मूला में दी है, बट इसमें अगर आप देखोगे तो आपने चेंज सिर्फ एक ही चीज की है, वाज किया है। ओके, और रिटर्न तो मैंने आपको कहा कि पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो उसमें आप लिख सकते हो। अब आपके सामने सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर आपको सिंपल फ्यूचर टेंस चेंज करना है तो आपको पता है कि उसमें विल राइट ऑलरेडी दिया है, बस यही हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है, विल राइट। फॉर्मूला आपके सामने है और अभी मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो आप लिखोगे अ पोएम, यस, यहाँ पे होगा विल दिया था तो विल बी, बराबर, अ पोएम विल बी written by him. Yes, as like that you can write the example of simple present, simple past and simple future. इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपने मैक्सिमम 3 सेंटेंस को अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। अब मैं अगर आपको ओरली बात करूँ कि एक सेंटेंस ऐसा है, ही ओपन्स अ डोर, तो आपका आंसर ये हो जाएगा अ डोर इज ओपन्ड बाय हिम। अगर ऐसे होगा ही ओपन्ड अ डोर, तो आप लिखोगे अ डोर वाज ओपन्ड बाय हिम। और अगर सेंटेंस ऐसे होता है ही विल ओपन अ डोर, तो ऑफकोर्स अ डोर विल बी ओपन्ड बाय हिम। यस, तो डोंट फॉरगेट ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर हमने देख लिया है। अब आगे जाएंगे हम परफेक्ट टेंस के लिए। ओके, तो 3 टेंस ऑलरेडी हो गए, 3 टेंस परफेक्ट के हो गए और 2 टेंस वो कंटिन्यूस के। ओके, तो चलिए कम ऑन आगे देखते हैं परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल। तो 3 टेंस हमने सिंपल के देखे और सिंपल टेंस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिंपल टेंस में क्या चेंज करते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया जाता है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है परफेक्ट टेंस। अगर परफेक्ट टेंस का कोई भी एग्जाम्पल इस तरीके से सामने आता है तो किस तरीके से चेंज द वॉइस में चेंज करना है, उसका एक कॉमन रूल है जो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको। ओके, ये जो सेंटेंस दे रहा हूँ ये परफेक्ट टेंस के हो गए, इसीलिए मैंने ये चार्ट दिया है आपको परफेक्ट टेंस, बट ऊपर लिखने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जो परफेक्ट टेंस के लिए यूज किया जाएगा और हम उसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल सा सेंटेंस लेता हूँ जो अभी हमने ऊपर लिखा था। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट चेंज करूंगा, आई लूंगा, तो यहाँ पे होगा आई रिटन हैव रिटन अ स्टोरी। इस तरह से ये सेंटेंस है, आई हैव रिटन अ स्टोरी। ओके, इस सेंटेंस को अगर अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आपको दिया है और वो हेल्पिंग वर्ब है हैव, करेक्ट। इसी तरह से सिंपल परफेक्ट पास्ट का एग्जांपल अगर आप देखते हो तो वहां पे होगा आई हैड रिटन। ओके, हैड रिटन, क्योंकि सब में इसमें रिटन अ स्टोरी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला ही वही है, वर्ब थर्ड। और फिर उसके बाद में होगा आई विल हैव रिटन शॉर्ट स्टोरी या फिर स्टोरी। तो देखो ये 3 सेंटेंस में एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड दिया हुआ है और ऊपर हैज हैव दिया हुआ है और नीचे जो है ये विल हैव दिया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जब आपको इस तरीके से सेंटेंस आएगा परफेक्ट टेंस में तो एकदम सिंपल क्यों है, क्योंकि आपको पता है परफेक्ट, मैंने जो फॉर्मूला आपको दिया वो फॉर्मूला ये है जो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं। ओके, जस्ट मिनट, मैं इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ फिर यहाँ पे ऊपर मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या है आपका परफेक्ट प्रेजेंट के लिए, तो फॉर्मूला है आपका परफेक्ट, मतलब जो कॉमन फॉर्मूला है वो बता रहा हूँ, बट जो फॉर्मूला मैं आपको अभी दे रहा हूँ वो
परफेक्ट टेंस के लिए होगा। सेम फॉर्मूला है, कुछ चेंज नहीं है फॉर्मूला में। परफेक्ट टेंस तीनों भी परफेक्ट टेंस यहाँ पे दिए हुए। अब परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? तो परफेक्ट टेंस में मैक्सिमम टाइम सपोज आप ये यूज करोगे तो यू विल नॉट फॉरगेट टू मेंशन द हेल्पिंग वर्ब हैव, हैड, हैज, विल हैव, शैल हैव। देखो यहाँ पे आई हैव रिटन अ पोएम है। अगर मैं किसी का नाम लेता तो मैं ऐसे होता कि राज हैज रिटन अ पोएम, मतलब हैव की जगह पे हैज आता, बट आई है इसीलिए हैव आया है। तो नो डाउट आपको ये बात समझनी चाहिए कि हैव और हैज ये दोनों भी सगे भाई है, मतलब हैव होगा या हैज होगा, लेकिन उसमें हैड कभी नहीं आएगा, या विल हैव होगा या शैल हैव होगा, यू नो दैट। तो फॉर्मूला क्या है हमारा पैसिव वॉइस का? जब आप पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लिखते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको दिया था, वो इस तरह से ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बराबर, फिर उसके बीच में मैंने आपको 3 डॉट दिए, ये 3 डॉट, फिर उसके बाद में प्लस वर्ब 3, यस वर्ब 3, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है, प्लस बाय, देन प्लस सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट मतलब आई, ही, शी, इस तरह के जो वर्ड आते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो डेफिनेटली जब आप ये आंसर लिखना चाहते हो तो यू विल नॉट फॉरगेट दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है, बट फॉर्मूला में हमें क्या चेंज करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना है, बिकॉज ये परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपको मिल गया अ स्टोरी, या ऑब्जेक्ट है यस, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा अ स्टोरी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है, जो हमने सिंपल टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया था, तो हमने एम, इज, आर इनको लिया था। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हैव, हैड, विल हैव ऐसे दिया हुआ है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप अगर यहाँ पे देखोगे रिटर्न, यहाँ पे भी है रिटर्न और यहाँ पे भी रिटर्न, मतलब रिटर्न रिटर्न तीनों जगह पे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिया है। मतलब परफेक्ट टेंस ऐसा होता है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी दिया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिया है। बाय के बाद में आप सब्जेक्ट लिखोगे तो आय का होगा मी, जो हमने ऊपर देखा ही है। सो एज लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट द प्रॉपर आंसर। बट आंसर लिखने के लिए जो एक डॉट है, इसमें से एक डॉट निकाल कर इस फॉर्मूला में मैं सिर्फ बीन वर्ड ऐड करूंगा, बस बीन। बीन वर्ड क्यों ऐड करूंगा कि जब परफेक्ट टेंस आपको लिखना है तो डोंट फॉरगेट उन तीनों डॉट में से एक बीन जो है, और इसीलिए फॉर्मूला बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस उसमें एक ही वर्ड ऐड करना है और वो है बीन। यस, ये बीन वर्ड ही इनका आंसर है। तो चलो आंसर क्या होगा? सो जस्ट सी नाउ द आंसर इज अ स्टोरी। ये आपका ऑब्जेक्ट है, अ स्टोरी हैज आएगा क्योंकि स्टोरी एक है, इसीलिए उसके साथ सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा, हैव नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे हैव दिया तो यहाँ पे आएगा, बट हैव मैक्सिमम टाइम वी कैन यूज इन फ्रंट ऑफ प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल थिंग, मतलब एक से ज्यादा चीज होगी तो उसके साथ हैव आता है, और सिर्फ एक ही चीज है तो हैज आया है। तो सेंटेंस का आंसर इस तरीके से होगा अ स्टोरी हैज, आप लिखोगे आगे बीन, क्योंकि एक ही वर्ड डालने के लिए मैंने आपको कहा था हैज बीन। रिटर्न का रिटर्न ही है, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल इसलिए होता है कि स्टूडेंट इसमें मिस्टेक नहीं कर पाते, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है। अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मी, आई का हो गया मी, एज लाइक दैट। अब ये सेंटेंस में भी सेम थिंग यू कैन डू माय डियर स्टूडेंट्स। अ स्टोरी हैड दिया तो हैड ही ले लो, इसमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट में, तो स्टोरी हैड बीन रिटन बाय मी, लाइक दैट यू कैन राइट। एंड नेक्स्ट वन आप लिखोगे अ स्टोरी, अब यहाँ पे विल दिया है तो आप विल हैव बीन लिख सकते हो। अगर शाल हैव दिया होगा तो यू कैन राइट शाल हैव बीन, और आगे लिखोगे रिटर्न, रिटर्न बाय me. So as like the answers you will see in the perfect present tense, perfect past tense and perfect future tense. तो ये है आपके आंसर जो आपने यहाँ पे लिखे, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट एंड परफेक्ट फ्यूचर। यस, अगर मैं इसमें हाईलाइट करूँ तो एक ही बात मैंने हाईलाइट की है जो यहाँ पर दिखाई देगी आपको, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सबसे डिफिकल्ट आपको इसमें यही होगा कि हैव यूज करना है कि हैज, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर हैव आएगा। बस यही बात है कि याद रखो, और परफेक्ट टेंस में और कुछ नहीं है चंदवाइज में करने जैसा, क्योंकि एक ही वर्ड यूज किया है आपने सब जगह पे, ऑलमोस्ट सेंटेंस में सब जगह पे आंसर सेम है। सेंटेंस बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज दैट यू कैन फाइंड आउट विच हेल्पिंग वर्ब इज गिवन टू यू। तो हेल्पिंग वर्ब था हैव, हैड, विल हैव का हैज हो गया क्योंकि अ स्टोरी है, हैड का हैड बीन हो गया, विल हैव का विल हैव बीन हो गया। सेम थिंग अगर आपको एक्टिव में से पैसिव करना आ गया तो पैसिव में से एक्टिव करते वक्त बस टेंस में चेंज करना। अगर ये आपको दिया होगा हैज बीन तो बस बीन निकाल दो, और यहाँ पे आई, मी का आई हो जाएगा तो आई हैव रिटन अ स्टोरी। यहाँ पे ये देखो बाय का, यहाँ पे बाय मी, मी का आई हो गया तो आई हैड रिटन अ स्टोरी।
As like that you can do passive to active, active to passive. I hope you understood perfect tense. Now सिर्फ दो टेंस बाकी है जिसका नाम हम कहेंगे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस एंड कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। तो फॉर्मूला सेम यही रहेगा। कंटिन्यूअस टेंस में और कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में क्या चेंजेस होते हैं जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। देखिए इस फॉर्मूला को मैं सेम रखूंगा। डॉट नंबर 2, पहले डॉट में हमने बीन यूज किया क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस थे। तो जो टेंस चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे परफेक्ट टेंस नहीं, अभी जो सेंटेंस हम लिखने वाले हैं वो कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी होता है। यस, कंटिन्यूअस टेंस। तो जब कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी होता है तो एट दैट टाइम यू विल नॉट फॉरगेट हाउ टू मेंशन देयर द प्रॉपर टेंस। यस, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस के लिए आप बीइंग मतलब BEING ये वर्ड लगाओगे। फॉर्मूला सेम है। इस फॉर्मूला में मैंने एक ही वर्ड डाला है जो आपके पास फॉर्मूला सिंपल टेंस से आ रहा है, बस बीइंग। ये बीइंग ही आंसर है क्वेश्चन का। बट इसमें स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको सिर्फ दो ही टेंस होंगे, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस और दूसरा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। ओके, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस पास्ट टेंस क्यों, उसका रीजन बताता हूँ। देखिए कंटिन्यूअस ये है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का आंसर मैं आपके सामने लिख रहा हूं अभी। ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस और दूसरा जो होगा उसके नीचे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। सो कंटिन्यूअस पास्ट, बस फ्यूचर इसमें होता नहीं है। तो 8 टेंस हमारे हो गए क्योंकि सिंपल के तीन टेंस हमने देखे, परफेक्ट के 3 और ये कंटिन्यूअस के 2, तो टोटल 8 टेंस हमारे हो गए। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल यहाँ पे लूंगा मैं, एकदम सिंपल कोई भी, दैट वी आर यस वाचिंग a TV show. We are watching a TV show. इस तरह से हमारा एक सेंटेंस है। We are watching a TV show, continuous present. Sometime ऐसे भी हो सकता है कि I am watching a TV show. Sometime ऐसे भी हो सकता है कि he is watching a TV show, क्योंकि इसमें am आएगा, is आएगा, are आएगा। हेल्पिंग वर्ब की तरफ देखो, ध्यान दो। हेल्पिंग वर्ब ही इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जो हर ग्रामेटिकल टॉपिक में आपको टेंशन देता है। तो उसको समझो और उसके बाद में आंसर राइट लिखो। कंटिन्यूस पास्ट में अगर यही सेंटेंस आया होता तो इस तरीके से सेंटेंस होता, वी आर वॉचिंग अ टीवी शो। वी आर वॉचिंग अ टीवी शो। देखो यहाँ ऊपर देखा था कि हम टीवी शो देख रहे हैं और यहाँ पे था कि हम जो टीवी शो देख रहे थे। सो सेंटेंस है कंटिन्यूस प्रेजेंट, कंटिन्यूस पास्ट। अब इस सेंटेंस में क्या करूं, तो सबसे पहले मुझे लेना होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी शो ऑब्जेक्ट है। तो मैं लिखूंगा टीवी शो बराबर टीवी शो। अब क्या आएगा, क्योंकि आर तो नहीं होगा, क्योंकि एम इज आर ये 3 जन है, एम इज आर इनकी एक कैटेगरी है, ये भी तीनों सगे भाई है। तो इसमें से इज इसके साथ आएगा कि टीवी शो इज ओनली वन। वी आर, वी ए प्लूरल फॉर्म है इसलिए आर लिया, बट टीवी शो इज अ सिंगुलर, सो टीवी शो इज बीइंग। क्योंकि देखो फॉर्मूला में बीइंग लिखा हुआ है, बीइंग। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये होता है क्योंकि वॉचिंग दिया है लेकिन आपको वॉचिंग नहीं लिखना है। टीवी शो इज बीइंग वॉच्ड, फिर आगे आएगा बाय, वी का मैंने लिख दिया है अस। ये हो गया आपका आंसर। देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है, आपने सिर्फ उसमें बीइंग लगाया और कंटिन्यूस टेंस में ये आंसर आपने इस तरीके से राइट लिखा। ओके, तो आपका आंसर हो गया टीवी शो इज बीइंग वॉच्ड बाय अस, और टेंस में लिखा था वी आर वॉचिंग अ टीवी शो। आपने पैसिव वॉइस में सिर्फ बीइंग वर्ड ऐड किया है क्योंकि फॉर्मूला में आर की जगह पे इज, एम ये 3 वर्ड हो सकते हैं। और यहाँ पे दिया है देखो वी वर वॉचिंग अ टीवी शो। अगर वी वर वॉचिंग अ टीवी शो होगा तो आप लिखोगे टीवी शो, यस वंस अगेन टीवी शो वॉज, क्योंकि वर की जगह पे वॉज आएगा। जैसे एम इज आर तीनों भाई हैं तो वॉज वर भी तीनों भाई है। तो आप ये बात भूलना नहीं, हैव हैज सिमिलर है, एम इज आर सिमिलर है, वॉज वर सिमिलर है। तो आंसर होगा टीवी शो वॉज, यहाँ पे बीइंग और आगे आएगा वॉच्ड बाय us. Okay, as like that you can find and you will write the correct answers. Okay, कोई भी सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में सबसे पहले आप टेंस पहचानो और टेंस पहचानने के बाद डियर स्टूडेंट्स यू विल राइट द परफेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यस, आपको जो मैंने फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिख के बताता हूँ। इस फॉर्मूला में ये फॉर्मूला अगर आपको आपने अच्छी तरह से लिख के रखा तो व्हाट यू विल डू, देखो इस फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला दिया कैसे है। ये एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बताता हूँ इसके नीचे। यस, ऊपर का फॉर्मूला भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। यस, इसी फॉर्मूला को ठीक से लिखने के लिए
अगर आपने बी पहले बीन यूज किया था फिर बीइंग यूज किया, ओके, और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो वो ऑलरेडी दिया था। अब आप कहोगे कि डॉट नंबर 1 तो समझ में आया सर मुझे, डॉट नंबर 2 भी समझ में आया, लेकिन एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस 3 डॉट्स मैंने आपको कहे, बराबर, प्लस यहाँ पे वर्ब 3, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, ये पैसिव वॉइस का प्लस बाय और सब्जेक्ट। या ये सब कुछ समझने के लिए आपको पहले टेंस समझना जरूरी है। ये है फॉर्मूला बेसिक चेंज वाइज करने का। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला में ये जो 3 डॉट दिए, इन 3 डॉट में से पहले डॉट का मीनिंग है बीइंग। जब परफेक्ट टेंस आएगा तो बीइंग यूज करना है, कंटिन्यूस टेंस अगर आप देखते हो तो बीइंग यूज करना है, यस। लेकिन अगर वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब आया तो आपको थर्ड डॉट यानी कि बी यूज करना है। समझ में आया? तो फॉर्मूला एक बार मैं आपको रिवाइज करके बताता हूँ, बट उससे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। अगर कोई सेंटेंस मुझे ऑक्सिलियरी वर्ब यूज करके आता है तो हाउ आई विल राइट इट, ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ऑक्सिलियरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो वो होते हैं मोडल्स। मोडल्स में कौन कौन से मोडल्स है, तो कैन है, बराबर, उसके बाद में कुड है, कैन कुड, फिर होता है शाल शुड। मैं यहाँ पे 3 लेकर आपको बताता हूँ, शाल शुड, यस, कैन कुड शाल शुड मे माइट मस्ट, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसमें से 3 मैंने लिए और मैंने यहाँ पे कहा ईटीसी एटसेट्रा। ओके, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं वो आपको समझ में आया, कैन कुड शुड मे माइट मस्ट, इस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब ने हम लिख सकते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब में अगर सेंटेंस मुझे दिया चेंज करने के लिए तो हाउ आई विल यूज माय फॉर्मूला विद द ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो चलो मैं अभी आपको 3 सेंटेंस देता हूं जो बहुत सिंपल हो गए, सिर्फ आपको देखना है, उसके बाद में उसका आंसर मैं आगे लिखूंगा। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब अगर लिखना है तो उसका एक सेंटेंस है ही कैन सिंग अ सॉन्ग, ये एक सेंटेंस है, ही कैन सिंग अ सॉन्ग, जिसमें कैन ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर दूसरा मैं क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, जैसे कि शी यस शुड टेल अ स्टोरी। देखो वर्ब का पहला फॉर्म यहाँ पे यूज किया है, शुड टेल अ स्टोरी, यहाँ पे कैन सिंग अ सॉन्ग, यस, टेल अ स्टोरी। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पर एक और सेंटेंस मैं लूंगा आपको समझने के लिए जिसमें कुड लिखा होगा, तो आई विल यूज द सेंटेंस एज लाइक दिस, और मे या माइट लिखा होगा तो आई विल राइट इट दैट एज लाइक आई कुड रीड अ बुक, ओके, एज लाइक दैट। तो देखो यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, आई कुड रीड अ बुक। अगर आप सेंटेंस को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे देन यू विल फाइंड आउट, यहाँ पे क्या ना है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है, टेंस नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे शुड यूज किया है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है, एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे कुड यूज किया है, तो यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है। तो 3 जगह पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया और आपके पास ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का डॉट नंबर 1 था बीन, क्योंकि परफेक्ट टेंस आता है तो बीन लगाना है, कंटिन्यूस टेंस आता है तो बीइंग लगाना है, या सिंपल टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी ऐड करके दिया है। अब बस इसमें से अगर ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो आपको ये फॉर्मूला में बी वर्ड ऐड करना है, जो यहाँ पे मैंने लिखा बी। अगर आपने ये बी वर्ड ऐड किया तो डेफिनेटली आंसर आपके, यस। कैसे, चलो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये 3 सेंटेंस हमारे पास है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, और ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी मुझे दिए। ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपको देते हैं तो उस वक्त कोई जरूरत नहीं कि ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करने हैं या फिर किसी और इसमें लिखने हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो दिए है ना वो ऐसे ही रहने दो, उनको चेंज नहीं करना, बस उसके साथ बी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ सॉन्ग, बराबर, अ सॉन्ग, कैन का कैन, बी क्योंकि बी ऐड होगा, कैन बी, सिंग का थर्ड फॉर्म होगा संग बाय हिम, यस। देखो सेंटेंस समझ में आया, अ सॉन्ग कैन बी संग बाय हिम। अगर इसमें टेंस होता तो आपको मैं चेंज कर देता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है तो सेंटेंस चेंज हुआ क्योंकि बी यूज हुआ। जब आप सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हो एट दैट टाइम आल्सो यू कैन यूज दिस। अब दूसरा सेंटेंस आप खुद ही सॉल्व करोगे, स्टोरी, स्टोरी, अब यहाँ पे शुड है तो शुड की जगह पे शुड ही आ जाएगा और फिर भी लगाओगे। टेल का फॉर्म होता है टोल्ड बाय हर, यस, आंसर इज करेक्ट। आपने यहाँ पे क्या लिखा, शुड बी टोल्ड बाय हर, देखो ये शुड बी है यहाँ पे, है ना, शुड बी टोल्ड, शुड बी टोल्ड मतलब ये थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पे कैन बी संग, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है।
यहाँ पे सिंह का संग हो गया थर्ड फॉर्म, और टेल का टोड हो गया। ये बात भूलना नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार स्टूडेंट सिर्फ कैन बी यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लिखते, जैसे सिंह का संग हो गया, टेल का टोड हो गया। और इसका दैट आई कुड रीड अ बुक, तो इसका होगा अ बुक कुड बी, बराबर। यस, यू विल राइट हियर कुड बी। रीड का थर्ड फॉर्म रेड है, लेकिन स्पेलिंग सेम है। अ बुक कुड बी read by me, and then your answer is correct here. So as like that you can use also very simple thing wherever suppose you are doing the chain the wise, and you can write it. So dear students, मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो पहला ही पार्ट में अगर आप देखते हो तो पहले पार्ट में नहीं, मतलब जो सिंपल टेंस मैंने जो आपके बताया, तो सिंपल टेंस में हमने 3 बातें देखी थी। क्या कि टेंस करने के लिए 8 टेंस जरूरी है और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब्स जरूरी है। तो हमने 8 टेंस तो पहले ही कर लिए, और सेकंड थिंग ऑक्सिलरी वर्ब का भी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब अगर आता है तो मैं किस तरीके से आंसर लिख पाऊंगा। यस, तो मतलब पहला कि 8 टेंस मेरे हो गए। आप अपने आप को क्वेश्चन पूछोगे कि सर मेरे 8 टेंस हो गए और 8 टेंस भी मुझे समझ में आया कि कैसे आंसर लिखना है। आप बार बार इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा कि 8 टेंस के आंसर कैसे लिखने, फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मूला स्पेशली ऑक्सिलरी वर्ब के लिए दिया है। तो मैं यहाँ पे कट करके उस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला यहाँ से मैं कट करके नीचे लिखता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैसे उसे यूज करना है इसके नीचे। ओके, अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप अच्छी तरह से नोट्स भी बना सकते हो, और आपका जो ग्रामर है वो डेवलप कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, यही नहीं है, अगर आपको कोई टॉपिक होगा जो नहीं आ रहा है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो कि वो कैसे करना है। अब टेंस हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, और लास्ट में बची हुई एक चीज है इंपेरेटिव सेंटेंस। जो लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आपको ये 3 बातें बताई थी कि अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको 3 बातें आनी चाहिए। एक तो एक टेंस आनी चाहिए जो मैंने आपको दिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल समझ में आने चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे देता हूँ, और वो फॉर्मूला याद रखना या नोटबुक में लिखना है। थर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है चेंज द वॉइस करने के लिए, वो है इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस जब आएगा तो वहां पर आप क्या करोगे, आप सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करोगे और उसके बाद में सेंटेंस रेडी, क्योंकि ये बहुत छोटा सेंटेंस होता है जब भी अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आप देखोगे तो। लेट्स सी नाउ, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस करने के लिए सेंटेंस ऐसे होगा, राइट अ पोएम, कंप्लीट द बुक, स्पीक इंग्लिश। इस तरह से सेंटेंस होगा, मतलब ऑर्डर कोई आपको देगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में एक तो ऑर्डर दी जाएगी या फिर आपको कोई रिक्वेस्ट करेगा। ऑर्डर के लिए मैंने ओ लिखा है, रिक्वेस्ट के लिए आर लिखा है, तो इसका फॉर्मूला ये है। ओके, जस्ट सी द फॉर्मूला लिख के रखो, क्योंकि इसके बाद में चेंज द वॉइस खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है। देखो सेंटेंस कुछ भी होगा ये फॉर्मूला यूज करना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दिया होगा, प्लस बी, और फिर उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सेंटेंस कैसे दिया होगा, तो सेंटेंस दिखा दो इसके नीचे लिखकर। अगर आपको किसी ने कहा राइट अ पोएम, चलो एक पोएम लिखो, तो यहाँ पे ऑर्डर दिए किसी ने तो, बराबर। तो अगर ऑर्डर दिए है तो हम क्या करेंगे आंसर लिखने के लिए, राइट अ पोएम, आंसर होगा लेट। देखो फॉर्मूला ऊपर दिख रहा है आपको, यस, लेट अ पोएम बी, राइट का होगा रिटन, दैट्स इट। Write a poem, let a poem be written. Speak English. English, देखो इंग्लिश है, लेट द इंग्लिश बी स्पोकन। तो आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म आने चाहिए। इसी तरीके से आप बहुत I will say that whenever suppose you will see the example related chain the wise, तो आप सॉल्व कर सकते हो। चेन द वॉइस में टेंस आएंगे 8, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे, और इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बोर्ड पे दिया है, ये देखो। और एक बात बताता हूँ कि अगर रिक्वेस्ट आई या ऑर्डर आया तो आप कैसे लिखोगे, तो सिंपल सी बात है, उसके लास्ट में सेंटेंस वो भी ऐड कर देता हूँ। मतलब ये सेंटेंस मैक्सिमम आपको दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे ऑर्डर दिए किसी ने तो आप ये भी सेंटेंस लिख सकते हो कि दैट ऑर्डर्ड यू आर ऑर्डर टू राइट अ पोएम। ये दूसरा है, यू आर राइट ऑर्डर टू राइट अ पोएम। यस, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करता है प्लीज राइट अ पोएम बोलता है, तो आप आंसर में लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड
टू राइट अ पोएम। तो ये दोनों भी आंसर मैंने इसलिए आपको दिए। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर आती है तो ऑर्डर वर्ड लगाओ, या रिक्वेस्ट आता है तो रिक्वेस्ट लगाओ। सपोज वहां पे ऐसे पूछा होगा प्लीज राइट अ पोएम, तो आपका आंसर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट अ पोएम। और यहाँ पे सिर्फ लिखा है लेट अ पोएम बी रिटन। सो एज लाइक दैट माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव सीन चेंज द वॉइस। अगर आपको लगता है कि चेंज द वॉइस के जैसा और कोई टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँ, आपको समझाऊँ, तो आप देख सकते हो। यस, इसी के साथ मैंने आपको एक शीट भी दिया है, आप वो डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन में और सॉल्व करो। या थैंक यू वेरी मच। आपका टीचर सैम सर। माय चैनल इज इंग्लिश एनालाइजर। अगर हो सके तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ और पढ़ो। थैंक यू वेरी मच।